अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक मित्र आचार्य गुरुजन आदि सभी का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता ये विश्व मानव का संविधान है। मनुष्य के सामने संपूर्ण जीवन में आने वाले सभी प्रश्नों का मूलगामी विचार करके दिशा निर्देश करने वाला ये अद्भुत अलौकिक ऐसा श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद जो कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने ग्रथित किया है, जो हमें महाभारत के भीष्म पर्व में प्राप्त होता है, वह श्रीमद् भगवद गीता यह मानव का विश्व संविधान है। संविधान उसे कहते हैं जो उचित है और जिस पर मनुष्य ने चलना चाहिए। अब मनुष्य संविधान प्राप्त होने पर भी उस पर नहीं चलता, इसके उदाहरण तो हम देखते ही हैं। और जो नियम से चलता है, यानी जो उस संविधान के अनुसार चलता है, वो अपना जीवन क्रम निष्कंटक गुजारता है। और जो उन कानूनों के विपरीत चलता है, उन कानूनों को सदैव तोड़ने के प्रयत्न में रहता है, उसको फिर वो कानून भी अपने उचित यानी सज़ा देता है, शिक्षा देता है। और जो कानून नहीं मानते उनको उस कानून से यानी दंड भी प्राप्त होते रहता है। श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में अंतिम चरण में भगवान श्री कृष्ण जी उसे जो बोध दे रहे हैं, उसी का अवलोकन हम इस अध्याय में इस अंक में करने जा रहे हैं। आइए देखें कि भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को क्या कहते हैं। वो कहते हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृष्टमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाश्रुश्रुश्रवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिमयी परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि अध्यक्षते च मे च य इमं धर्म्यं संवादमाय मावयो ज्ञानयज्ञेन तनः मिष्टः स्यामिति मे मति श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चिद् ज्ञानसम्मोहः प्रणष्टते धनंजयः। अर्जुन, गुह्यों का सार फिर मेरे सुन ले श्रेष्ठ वाक्य ये प्रिय है तू मुझे, इससे कहता हूँ कल्याण की। अनन्य भक्त हो मेरा, पूजना नमना मुझे, मिलेगा मुझ में सत्य प्रणय प्रिय तू मुझे। छोड़ के सब ही धर्म थाम तू मुझे एक को,
शोक छोड़ निकालूंगा पापों से सब मैं तुझे। ये ज्ञान अतपस्वी को न बताना अभक्त को, सुने नहीं करे मेरी निंदा जो उसको नहीं। गुह्य का गुह्य ये ज्ञान जो मेरे भक्त से कहे, वो मेरे श्रेष्ठ भक्ति से मुझ में मिल जाएगा। उससे सर्व मनुष्यों में मेरा प्रिय करता नहीं, और कोई नहीं मेरे प्रेम का उस बिना यहाँ। धर्म का बीज ये मेरा तेरा संवाद जो पढ़े, उसने ज्ञान के द्वारा मुझे प्रिय वही किया। श्रद्धा से छोड़ के द्वेष सुनेगा नर जो इसे, उसके पाप धुले जावे लोक में पुण्यवान के। पार्थ तूने सुना है क्या ज्ञान ये स्थिर चित्त से, धनंजय मिटा तेरा मोह अज्ञानवा नहीं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी गीता के अंतिम चरण में अर्जुन को विशेष रूप से जागृति दे रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि मैं तुझे गुह्यों का गुह्य, रहस्यों का रहस्य अब समझा रहा हूँ, ध्यान से सुन। और इसके पूर्व में जो कुछ भी मैंने तुम्हें उपदेश दिया है, क्या तुमने उसे ध्यान से सुना, ग्रहण किया? और इतना करके भी वो ये भी यानी निश्चित दिशा बतला रहे हैं कि ये ज्ञान किसको बताना चाहिए, किसको नहीं बताना चाहिए, और इस ज्ञान का महत्व क्या है और इस ज्ञान से क्या लाभ प्राप्ति है। ये संपूर्ण विषय इन श्लोकों में आ गए हैं। और ये श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग के श्लोक 64 से 72 तक हैं। आइए हम इसको सूक्ष्मतापूर्वक जानें, जांचें और आत्मसात करें। इस विश्व में कितने ही रहस्य होंगे और उन रहस्यों में भी कितने ऐसे रहस्य होंगे जिनका पता आज भी मानव जाति को नहीं है। लेकिन मैं तुझे गुह्य से गुह्य, गुह्य से गुह्य और उन गुह्यों का भी सार सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। गुह्यों का सार फिर मेरे सुन ले श्रेष्ठ वाक्य ये मेरे गुह्यों का गुह्य बताने वाले श्रेष्ठ वाक्य को ध्यान से सुनो अर्जुन। प्रिय है तू मुझे, इससे कहता हूँ कल्याण की। तू मुझे प्रिय है, इससे मैं तेरे कल्याण की बात बता रहा हूँ। अनन्य भक्त हो मेरा, पूजना नमना मुझे। मेरा अनन्य भक्त हो, मेरा अनन्य भक्त हो, ऐसा क्यों कहते हैं? क्या श्री कृष्ण जी अपने व्यक्तित्व का भक्त बनने के लिए कहते हैं? भक्त किसे कहते हैं? भक्त कहते हैं सेवा करने वाले को। तो क्या श्री कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि तू मेरी सेवा में लग जा? यहाँ उनका ये कहना कि तू मुझे प्रिय है और इससे कहता हूँ कल्याण की। अनन्य भक्त हो मेरा, किसका अनन्य भक्त होने को कह रहे हैं? जिस निज रूप की जानकारी, जिस निज रूप का दर्शन भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में कराया, उस निज रूप के शरण में आने के लिए कह रहे हैं। और वो निज रूप क्या है? विश्वरूप ही भगवान श्री कृष्ण जी का निज रूप है। सद्गुरु अपना निज रूप लखाते हैं और मायानंद ने अपना निज रूप लखा दिया। ये जो दिख रहा है ये तो क्षर रूप है, ये सतत परिवर्तन होने वाला है। लेकिन मेरा जो स्थायी और नित्य अव्यय रूप जो है वो विश्वरूप है। और उसी विश्वरूप की शरण में आने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं अनन्य भक्त हो मेरा। मेरा कैसा भक्त होना चाहिए? अनन्य भक्त हो। अनन्य भक्त का अर्थ क्या होता है? जैसे हम अपने ही शरीर की सेवा करते हैं तो क्या हम ये सोचकर करते हैं कि ये हाथ पराया है, ये आंखें पराई है, ये नाक पराया है? इस प्रकार तो नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि इन सभी अंगों से मैं बना हूँ,
इन सभी अंगों में मैं उपस्थित हूँ। मेरे नाखून में भी दर्द होता है तो संपूर्ण शरीर को नहीं, संपूर्ण मुझे उसकी पीड़ा होती है, उसकी तकलीफ होती है। इसलिए यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि अनन्य भक्त हो मेरा, मुझ विश्वरूप परमात्मा का अनन्य भक्त हो, पूजना नमना मुझे, पूजना नमना मुझे, पूरा जानकर मेरे आगे विनय पूर्ण ढंग से रहो। पूरा जानकर, विश्वरूप परमात्मा को जब हम पूरा जान लेते हैं तो फिर विश्वरूप परमात्मा में ही अपने इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को हम समर्पित कर देते हैं, यानी विनम्र हो जाते हैं। व्यष्टि अहंकार का लय तब तक नहीं हो सकता जब तक हम विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भक्ति में नहीं लग जाते। अनन्य भक्त हो मेरा, पूजना नमना मुझे, मिलेगा मुझ में सत्य, यदि तू मेरी अनन्य भाव से मेरी सेवा करेगा तो मुझ में ही मिल जाएगा। जानत तुम ही हो ही जाई। इस प्रकार विश्वरूप को जानकर विश्वरूप की अनन्य भक्ति करने वाले विश्वरूप में ही विलीन हो जाते हैं। फिर उनका व्यष्टि अहंकार, व्यष्टि वासनाएं ही बाकी नहीं रहती, तो फिर वो पुनः पुनः इस विश्व से अलग कैसे अपने आप को जान लेंगे, क्योंकि वो विश्व को जानकर विश्वरूप ही हो जाते हैं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि मिलेगा मुझ में सत्य। ये ध्यान में रखना कि जो विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा में लग गया है वो विश्वरूप ही हो जाता है। और इसलिए प्रण है प्रिय तू मुझे, ये मेरा प्रण है कि जो विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भाव से सेवा करते हैं वो मुझ में ही, यानी विश्वरूप परमात्मा में ही मिल जाते हैं। छोड़ के सब ही धर्म, यहाँ कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सभी धर्मों को छोड़ दे। तो क्या इस विश्व में कितने प्रकार के धर्म होंगे, जरा देखें। क्योंकि अर्जुन ने भी यहीं से शुरुआत की थी कि कुल धर्म, जाति धर्म, रिश्तेदारी का धर्म इत्यादि तो वो बता ही रहा था। इसीलिए उसको यहाँ पुनश्च याद दिला रहे हैं कि छोड़ के सब ही धर्म। कितने प्रकार के धर्म हैं, तो जाति धर्म, कुल धर्म, संप्रदाय के धर्म, देश का धर्म, राज्य का धर्म, भाषा का धर्म, अनंत प्रकार के धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? जो अंगीकार किया जाता है, जिसके अनुसार चला जाता है, जिसमें निष्ठा रखी जाती है, उसको धर्म कहते हैं। और यहाँ वो कहते हैं कि छोड़ के सब ही धर्म, यानी सभी प्रकार के मत मतांतरों को छोड़कर थाम तू मुझे एक को। जो सनातन ईश्वरी धर्म है, सनातन ईश्वर जो विश्वरूप परमात्मा है, उससे तू एक को थाम, क्योंकि एक को थामते ही सब उसी में है। माता पिता, रिश्तेदार, नाते सारे विश्व में ही है, विश्व से बाहर कुछ है ही नहीं। इसीलिए तू मुझे समग्र रूप से थाम, समग्र रूप से मेरी आराधना में लग जा। समग्र रूप से एक विश्वरूप को ही परमात्मा जानकर एक को ही थाम। अपने चित्त को अनेक चित्त विभ्रांत मत होने दे। यहाँ कहते हैं कि छोड़ के सब ही धर्म थाम तू मुझे एक को। शोक छोड़, शोक छोड़। शोक कब होता है मनुष्य को? मेरी वस्तुएं जब मुझसे बिछड़ने लगती है तब मुझे शोक होता है। और इसीलिए जब विश्व रूप ही हो गया है, विश्व को जानकर जब विश्व रूप से अपना एकात्मता का यानी प्रत्यक्ष यथार्थ यानी प्रयोग द्वारा तूने निश्चय कर लिया है, तो अब शोक छोड़। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, नाते रिश्ते, ये तो छोटे छोटे बटे हुए उसके अंग है, पार्ट है। तू समग्र को पकड़, एक को पकड़। शोक छोड़, निकालूंगा पापों से सब मैं तुझे, सभी पापों से मैं तुझे निकाल लूँगा। पाप कब होते हैं मनुष्य से? पाप होते हैं व्यष्टि वासनाओं को धारण करने से, कर्तृत्व का अभिमान धारण करने से, फल की इच्छा रखने से।
जितने भी पाप हम करते हैं, यानी पाप का अर्थ होता है द्वैत भाव के, शोषण के, पीड़न के जो कर्म होते हैं वो स्वयं के लिए होते हैं, यानी व्यष्टि भूमिका से ही होते हैं। जब भी हम समष्टि कल्याण के कर्म करते हैं हमसे पाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि समष्टि में सबका एक ही यानी लय हो जाता है। इस तरह वो कहते हैं कि शोक छोड़ निकालूंगा पापों से सब मैं तुझे। अब यहाँ युद्ध भूमि पर हिंसात्मक कर्म करना है और कहते हैं कि सभी पापों से मैं तुझे निकाल लूँगा, क्योंकि कर्म में कभी पाप पुण्य नहीं होता। पाप पुण्य होता है कर्म के उद्देश्य में। हम किस उद्देश्य से कर्म करते हैं वही कर्म पाप और पुण्य का निर्णय करते हैं। जैसे इसके लिए एक उदाहरण देखेंगे। सीमा पर सिपाही युद्ध करता है, मरता है और मारता है, तो क्या वो पाप करता है? क्योंकि वहाँ उसका स्वयं का व्यष्टि स्वार्थ तो है ही नहीं, वो संपूर्ण देश के लिए कार्य कर रहा है, संपूर्ण देश के लिए कर्तव्य कर रहा है, इसलिए वहाँ उसको पाप और पुण्य से वो परे हैं। कर्म तो युद्ध का कर रहा है, लेकिन उद्देश्य क्या है? समष्टि हित का उद्देश्य रहने से वहाँ कोई पाप और पुण्य उसको यानी नहीं पकड़ता। इसीलिए कहते हैं कि शोक छोड़ निकालूंगा पापों से सब मैं तुझे, ये ज्ञान अतपस्वी को न बताना अभक्त को। अतपस्वी किसे कहते हैं? अतपस्वी उसे कहते हैं जो मौज मजा, शोषण, व्यष्टि अहंकार का पोषण और व्यष्टि सुखों की लालसा इसमें जो लगा रहता है वो अतपस्वी होता है। तब किसे कहते हैं? तत्व को पहचानना। जो तत्व को पहचानते हैं वही तपस्वी होते हैं, और जो तत्व को नहीं पहचानते, मैं और तू, ये और वो, इस प्रकार द्वंद्व में फंसे रहते हैं, वो अतपस्वी होते हैं। ये ज्ञान अतपस्वी को न बताना अभक्त को, अभक्त को नहीं बताना। अभक्त किसे कहते हैं? जो इस विश्व के सेवा यानी सेवा के उद्देश्य से कर्म नहीं कर रहा है, केवल व्यष्टि अहंकार की पुष्टि के लिए ही सेवा यानी कार्य कर रहा है, उसे अभक्त कहते हैं। भक्त किसे कहते हैं? सेवा करने वाले को, और शोषण पीड़न करने वाले को तो अभक्त ही कहते हैं। ये ज्ञान अतपस्वी को न बताना अभक्त को, सुने नहीं, जो सुनते नहीं हैं। कौन नहीं सुनता? आज हम देखते हैं कि अनेक मत पंथ संप्रदाय और अनेक विचारधाराओं के शास्त्रों को मानने वाले, अनेक जिसे कहते हैं कि सांप्रदाय और अनेक प्रकार के झंडे उठाने वाले किसी की नहीं सुनते। वो कहते हैं कि हमारा ही सत्य है, आप हमें कुछ न बताइए, आपसे हम कुछ भी नहीं सुनना चाहते, और हमारा असत्य हो ही नहीं सकता। जो हमारे धर्मोपदेशक, जो हमारे धर्माचार्यों ने बता दिया है वही सत्य है, अन्य कुछ सुनना भी पाप है, ऐसा कितने ही मतपंथ संप्रदाय मानते हैं। जिज्ञासा करना, जांच करना और वहापोह करना, छानबीन करना, ये वो पंथों में संप्रदायों में है ही नहीं। वो तो कहते हैं कि हमारे शास्त्र का एक शब्द भी इधर से उधर नहीं किया जा सकता। और इसी फेर में गैलीलियो, सैक्रेटिस और जिसे कहते हैं मंसूर, इस प्रकार के अनेक जो यानी सत्य प्रतिपादित करने वाले लोग थे, उनका यानी दुस्वास किया गया। महावीर, ऐसी कितने ही नाम गिनाए जाए जो सत्य बताने जाता है। यीशु क्रिस्त, कितने ही नाम ले सकते हैं। जो भी इस विश्व को सत्य बताने गया, वहाँ ये मतपंथ संप्रदाय से चिपके हुए लोग उसको पीड़ा ही देते रहे, उसका कभी नहीं माना। किसी को सूली पर चढ़ा दिया, किसी को जहर दे दिया, किसी को पहाड़ से ढकेल दिया, किसी का दुस्वास किया, किसी को इतने यानी बुरी तरह मार दिया, किसी को चीर दिया। कितने कितने उदाहरण बताएं, गुरु गोविंद सिंह, कितने कितने नाम बताएंगे आपको। तो यहाँ वो बताते हैं कि सुने नहीं,
ये ज्ञान अतपस्वी को न बताना अभक्त को, सुने नहीं, जो सुनते ही नहीं हैं, करे मेरी निंदा, जो मेरी निंदा जो करते हैं उनको। मेरी निंदा अर्थात क्या है? निंदा तो भगवान श्री कृष्ण जी की शिशुपाल ने भी की थी, दुर्योधन ने भी की थी, दुशासन ने की थी, कितने लोगों ने की थी, कंस ने की, कितने उदाहरण बताए। तो क्या उनको नहीं बताना ऐसा कहा है? मेरी निंदा करते हैं, मेरी यानी इस विश्वरूप की, मेरे निज रूप की जो निंदा करते हैं। अब मेरे निज रूप की निंदा क्या कैसे होगी? तो जो लोग ये कहते हैं कि ये विश्व तो मौज मजा करने के लिए है, लूटो काटो पीटो, जैसा जी चाहे अपनी व्यष्टि वासनाओं को पूरा करो, अपना हित सिद्ध करो, खूब यानी संपत्ति का परिग्रह करो, कितने ही यानी विषय भोग लो और अपना अहंकार अपना तुष्ट करो, इस प्रकार जो कहते हैं वो उनके लिए कहते हैं कि मेरी निंदा करते हैं, यानी इस विश्वरूप परमात्मा की ही निंदा करते हैं। वो कहते हैं कि इस विश्व में इसीलिए जन्म लिया हमने कि हम अपने सभी सुख भोग ऐश्वर्य इनका आनंद ले, और भले ही उसके लिए कितनों को मारना पड़े, पीटना पड़े, पीड़ा देनी पड़े, उसका कोई उनको न मलाल होता है, न पश्चाताप होता है, उनको कुछ नहीं होता। उन्हें वो कहते हैं कि ये ज्ञान अतपस्वी को न बताना अभक्त को, सुने नहीं करे मेरी निंदा जो उसको नहीं। जो इस विश्वरूप परमात्मा की निंदा करते हैं उसको ये ज्ञान नहीं बताना अर्जुन, क्योंकि तुम ये ज्ञान उन्हें बताओगे तो इसका अर्थ वो विपरीत ले लेंगे, और जिस तरह मंसूर सुकरात इनका जो छल हुआ है उसी प्रकार वो द्वैत भूमिका में फंसकर तुमने बताए हुए उपदेश का विपरीत ही अर्थ धारण करेंगे। इसलिए उन्हें बताना नहीं, क्योंकि उससे लाभ तो कुछ होगा नहीं, और उल्टे अपने परिश्रम भी बेकार चले जाएंगे, और पीड़ा और जिसे कहते हैं कि शोषण और तकलीफ होने का ही संभावना ज़्यादा रहेगी। गुह्य का गुह्य ये ज्ञान जो मेरे भक्त से कहे। अब वो किसको बताना नहीं ये बता चुके हैं, अब बताते हैं कि ये ज्ञान किसको बताना चाहिए। कहते हैं कि गुह्य का गुह्य ये ज्ञान, ये रहस्यों का परम रहस्य है। इस विश्वरूप परमात्मा को जब हम टुकड़ों टुकड़ों में जान रहे थे वो एक प्रकार, और दूसरा प्रकार ये संपूर्ण विश्व को एकात्म दृष्टि से पिंड ब्रह्मांड की एकता करके जान लेना, ये दूसरा भाग। तो देखिए गुह्य क्या है? गुह्य है ये विश्वरूप परमात्मा, और गुह्य से गुह्य क्या है? तो इस परमात्मा से ये पिंड यानी ये व्यष्टि अलग नहीं है। विश्व कहते ही उसमें सभी का समावेश हो जाता है, ये गुह्यतम है। तो इस तरह गुह्य का गुह्य ये ज्ञान जो मेरे भक्त से कहे, जो मेरे भक्त से ये गुह्य का गुह्य ज्ञान कहता है, ये सद्गुरु योग युक्ति के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का परिचय जो मेरे भक्त से कहता है, यानी विश्वरूप परमात्मा की सेवा में जो लगे हुए हैं उनसे ये गुह्य का गुह्य ज्ञान जो कहता है वो मेरे श्रेष्ठ भक्ति से मुझ में मिल जाएगा। वो मेरे श्रेष्ठ भक्ति से सबसे बड़ा यज्ञ क्या बताया है श्रीमद् भगवद गीता में? ज्ञान यज्ञ बताया है सबसे श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि यदि हम किसी को कुछ दे देंगे तो उसका प्रयोग करके वो हमें भूल जाएगा, या फिर उसका प्रयोग उसके क्षणिक उपयोग के लिए आ जाएगा। लेकिन जब भी हम किसी को इस मूलगामी ज्ञान को देंगे तो वो उसके जीवन भर उसका सहयोगी बना रहेगा वो ज्ञान, और ये ज्ञान गंगा आगे बढ़ती ही रहेगी। इसलिए ये लोकोपकारी कल्याणकारी ज्ञान को जो मेरे भक्त से कहता है वो मेरी श्रेष्ठ भक्ति करता है, और मेरी श्रेष्ठ भक्ति करने वाला मुझ में ही मिल जाएगा। उससे सर्व मनुष्यों में मेरा प्रिय करता नहीं, और कोई नहीं मेरे प्रेम का उस बिना यहाँ। वो मेरे श्रेष्ठ भक्ति करने वाले सर्व मनुष्यों में मेरा प्रिय करता है, सबसे मेरा प्रिय करता है, यानी
मुझे जो प्रिय लगता है वो कृति करने वाला सबसे प्रिय सारे मनुष्यों में कौन है? तो जो मेरे भक्त को ये गुह्य से गुह्य ज्ञान बताता है और प्रयोग द्वारा दर्शित करके उसके सभी संशय भ्रमों का निराकरण करता है, वो उससे सर्व मनुष्यों में मेरा प्रिय करता नहीं और कोई नहीं मेरे प्रेम का उस बिना यहाँ। उसके बिना मेरे प्रेम का कोई भी यहाँ प्रिय करता नहीं है। सबसे प्रिय है वो मुझे। धर्म का बीज ये मेरा तेरा संवाद जो पढ़े, ये धर्म का बीज है। ये विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन क्या है? ये धर्म का बीज है। और ये जो धर्म का बीज लेने मैं दे रहा हूँ और आप ले रहे हो, तो इस तरह ये जो संवाद हो रहा है, धर्म का बीज ये मेरा तेरा संवाद जो पढ़े, उसने ज्ञान के द्वारा मुझे प्रिय वही किया। अध्यक्षते च मे च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तनः मिष्टः यास्यामिति मे मतिः। धर्म का बीज ये मेरा तेरा संवाद जो पढ़े, उसने ज्ञान के द्वारा मुझे प्रिय वही किया। धर्म का बीज ये मेरा तेरा संवाद जो पढ़े और उसने ज्ञान के द्वारा मुझे प्रिय वही किया। मुझे कौन प्रिय है अर्जुन? मुझे प्रिय कौन है? वो जो मेरे सिद्धांतों पर चलते हैं, मेरे सिद्धांतों का आचरण करते हैं, वो मुझे प्रिय है। जो केवल अपने मत पंथ संप्रदायों में फंसकर ही गुट बनाते हैं और अपने गुटों के भलाई के लिए ही सोचते हैं, अपने गुट के भलाई के ही कार्य करके अब अन्य को यानी पराया जानकर इस विश्वरूप परमात्मा के साथ ही द्वेष करते हैं, वो मुझे अत्यंत अप्रिय है। और मुझे प्रिय कौन है? जो मेरा और तेरा ये धर्म का बीज रूप संवाद पढ़ते हैं, सुनते हैं, एक दूसरे को बताते हैं और इन सिद्धांतों का आचरण करते हैं, वो मुझे प्रिय है। और ऐसे ज्ञानवान जो है वो मुझे प्रिय है। श्रद्धा से छोड़ के द्वेष सुनेगा नर जो इसे। श्रद्धा से, श्रद्धा का अर्थ अंधश्रद्धा नहीं होता है। श्रद्धा का अर्थ होता है जांच परख कर यानी उस पर अवलंबन करना, उसे कहते हैं श्रद्धा। तो श्रद्धा से छोड़ के द्वेष, द्वेष छोड़ के जो सुनेगा। द्वेष छोड़ के कौन सुनता है? जो मत पंथ संप्रदायों के ऊपर आ गया है, जिसने जान लिया है कि ये सारे मत पंथ संप्रदाय ये एक एक सोपान है, स्टेज है, सीढ़ियाँ है, ये संपूर्ण नहीं है। सभी मत पंथ संप्रदाय विश्वरूप परमात्मा के एक एक अंग का ही निवेदन कर रहे हैं, एक एक अंग को ही प्रदर्शित कर रहे हैं। और श्रीमद् भगवद गीता विश्वरूप परमात्मा का सर्वांग बोध दे रहे हैं। इतना अन्य मत पंथ और श्रीमद् भगवद गीता के इस विश्वरूप दर्शन योग नामक सिद्धांत में अंतर है। तो मित्रों, श्रद्धा से छोड़ के द्वेष सुनेगा नर जो इसे। द्वेष सुनकर जो नर इसे सुनेगा उसके पाप धुले, वो पाप से निवृत्त हो जाता है। क्योंकि अगर मैं अपने इस हाथ को ये मेरा ही अंग है इस तरह जान लेता हूँ, तो फिर मैं इस हाथ से अपना द्वैत का व्यवहार नहीं करता। क्योंकि मैं जान गया हूँ कि ये मेरा ही हाथ है, मेरा ही अंग है। इसको चोट पहुँचने पर मुझे संपूर्णतया चोट पहुँचेगी, मुझे संपूर्ण रूप से उसकी पीड़ा होगी, ये मैं जानता हूँ। इसीलिए फिर मेरे द्वैत भूमिका के कर्म समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि श्रद्धा से छोड़ के द्वेष सुनेगा नर जो इसे, उसके पाप धुले। इस सिद्धांत को जो आत्मसात करता है और इस सिद्धांत का जो अनुसरण करता है, उसके पाप धुले यानी उसके पाप होना बंद हो जाता है, उसके पाप धुल जाते हैं, फिर वो पुण्यात्मा हो जाता है।
और उसके पाप धुले जावे लोक में पुण्यवान के, और उसका अगला जन्म पुण्यवान के ही घर में होता है, और इस तरह वो कल्याण मार्ग से उसका चलना शुरू हो जाता है। अर्जुन, पार्थ तूने सुना है क्या ज्ञान ये स्थिर चित्त से। अब वो उससे यानी कबूली मांग रहे हैं, उसकी गवाही मांग रहे हैं, उसको यानी अंतिम रूप से उसको पूछ रहे हैं कि क्या तूने मेरा ये ज्ञान स्थिर चित्त से सुना है, क्या तेरी बुद्धि को, मन को, चित्त को, अहंकार को ये ज्ञान जचा है। इस तरह वो उसकी स्वीकारोक्ति चाहते हुए कहते हैं कि पार्थ तूने सुना है क्या ज्ञान ये स्थिर चित्त से, क्या तूने ये ज्ञान स्थिर चित्त से सुना है। धनंजय मिटा तेरा मोह अज्ञान वा नहीं। हे धनंजय, तेरा अज्ञान और मोह मिटा या नहीं, तेरा अज्ञान और मोह मिटा या नहीं। क्योंकि अर्जुन शुरू में ही कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये युद्ध रूपी भयंकर कर्म क्यों करूं, कैसे करूं, क्योंकि ये सारे मेरे ही जमा हो गए हैं। इस प्रकार का मोह आवृत्त हो गया, और अज्ञान भी था उसको कि ज्ञान सत्य है कि कर्म सत्य है, ज्ञान का ही अवलंबन करूं कि कर्म ही करूं। इस प्रकार के वो दुविधा में फंसा हुआ था। तो वो भगवान श्री कृष्ण जी पूछ रहे हैं कि पार्थ तूने सुना है क्या ज्ञान ये स्थिर चित्त से, ये ज्ञान तूने स्थिर चित्त से सुना है। धनंजय, मिटा तेरा मोह अज्ञान वा नहीं, तेरा मोह और अज्ञान मिटा है या नहीं। अब अर्जुन कहता है, अर्जुन ने स्वीकारोक्ति दी है अपनी। वो नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनम तव। गया मोह, मेरा मोह चला गया। अब मैं जान गया हूँ कि ये जो मैं मेरा मेरा कह रहा था, ये मेरा मेरा तो जगत दृष्टि से है, विश्व दृष्टि से तो मैं क्षत्रिय हूँ और न्याय रक्षा का निर्णय करने के लिए रण में उपस्थित हूँ। मैं विश्वरूप परमात्मा का ही अंश हूँ, और विश्वरूप ने जो मुझ पर जिम्मेदारी दी है न्याय और रक्षा की, उसको निभाने के लिए मैं कर्तव्य पथ पर उपस्थित हूँ। ये मैं जान गया हूँ, और ये जानते ही मेरा मोह चला गया। और मिला धर्म, धर्म किसे कहते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसे धर्म कहते हैं। वो धर्म मुझे मिल गया। अब मैं जान गया हूँ कि मैं वर्ण से क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय का कार्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो न्याय रक्षा भेदभाव रहित अद्वैत रूप से करे। अपने कर्तव्य को यानी भेदभाव, पक्षपात, अनेक प्रकार के द्वैत को छोड़कर करना ही विश्वरूप परमात्मा की अनन्य भक्ति है। ये मैं जान गया हूँ। गया मोह मिला धर्म कृपा से आपके मुझे। हे भगवान, हे सद्गुरु, अगर आप नहीं मिलते तो मेरा मोह और अज्ञान नहीं जाता। क्योंकि कोई भी मत, पंथ, संप्रदाय, विचारधाराएं, शास्त्र ये नहीं समझा पाते मुझे, ये प्रत्यक्षतः नहीं दर्शित करा पाते कि ये विश्व ही परमात्मा है। कुछ लोग कहते हैं आसमान में है परमात्मा, कुछ लोग कहते हैं पाताल में है, कुछ लोग कहते हैं मूर्ति में है, कुछ लोग कहते हैं प्रतिमा में है, कुछ लोग कहते हैं विभूति में है। अनेक लोगों के अनेक प्रकार के परमात्मा और अनेक प्रकार के ईश्वर यहाँ उपस्थित है। मैं तो भटक ही जाता, अगर आप सद्गुरु मुझे नहीं मिलते तो मैं भटक ही जाता। इसलिए वो यहाँ कहता है कि गया मोह मिला धर्म कृपा से आपके मुझे। भ्रम पूर्ण गया मेरा भ्रम पूर्ण चला गया। पूर्व में मैं ये कहता था कि मैं 3.5 हाथ का ही हूँ। इस प्रकार का जो मेरा भ्रम था वो पूर्ण चला गया। अब मैं जानता हूँ कि ये पिंड और ब्रह्मांड एक ही है। केवल उसी ब्रह्मांड का ये अंश कुछ समय के लिए उपस्थित हो जाने से मैं देहाध्यास में फंस गया था। अब मैं ये जानता हूँ कि ये विश्व ही परमात्मा है। यहाँ कुछ भी इस विश्व से अलग नहीं है, न मैं है न तू है। ये सब समग्र रूप से विश्वरूप परमात्मा ही है।
और अब मैं करूँगा आपका कहा। जो आप कहेंगे मैं वही करूँगा, जो आप कहेंगे वही करूँगा। यानी पूर्व में क्या कह रहा था कि भगवान आप ये मुझे क्या बता रहे हो, इतने भीषण कर्म में डाल रहे हो और कहते हो कि ये मेरे स्वकीय आत्मजन है, इन्हीं को मारो, ऐसा कह रहे थे, ऐसा कह रहा था वो। लेकिन अब वो क्या कहता है, करूँगा आपका कहा, जो आप कहेंगे मैं वो करूँगा। और भगवान श्री कृष्ण जी भी कहते हैं कि जो तुझे योग्य लगता है अब वो कर। जब मनुष्य सत्य को जान लेता है तो फिर वो असत्य कर्म कर ही नहीं सकता। और भगवान कभी किसी को, ईश्वर कभी किसी को ये नहीं कहते कि तू ये कर और वो मत कर, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाका। ये जीव के अधीन है कि वो क्या कर्म करना चाहता है, लेकिन जो सत्य को जान लिया है जिसने, वो सत्य ही कर्म करेगा और वो विश्वरूप परमात्मा के साथ अनन्य होकर ही कर्म करेगा, ये निश्चित है। तो इस प्रकार हमने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोकों का अवलोकन किया। इसमें हमें भगवान श्री कृष्ण जी संपूर्ण गीता का सार भी बताते हैं। वो श्रीमद् भगवद गीता के बोध की उपयोगिता, प्रासंगिकता और इस श्रीमद् भगवद गीता द्वारा प्राप्त जो विश्वरूप परमात्मा का प्रत्यक्ष यथार्थ बोध है, उसको किस तरह आत्मसात करने से मोह और भ्रम चला जाता है, इसके विषय में दिग्दर्शन करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विश्व यूट्यूब चैनल ये सबके लिए है, ये सबका है और ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने विश्वरूप में उपस्थित सभी मानवों के लिए प्रस्तुत किया है। इसमें मेरा तेरा, इस पंथ का उस मत का ऐसा कुछ भी नहीं है। यच्चावत मानवता के लिए दिया गया ये विश्व संविधान आप भी शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करके जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी शुभ प्रार्थना के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।